नमस्कार मेरे दूरदर्शी और स्वतंत्र चिंतन करने वाले कुंभ राशि वाले आध्यात्मिक साथियों। स्वागत है आपका नव वर्ष 2026 की उस अनोखी और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा में, जहां आपकी कल्पनाशीलता, आपका अलग सोचने का अंदाज और आपकी आत्मिक स्वतंत्रता आपको एक बिल्कुल नए मार्ग, नई ऊंचाइयां और नई उपलब्धियों की ओर ले जाने के लिए तैयार है। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 सिर्फ एक नए साल का पहला महीना ही नहीं, बल्कि यह नई सोच का विस्तार, नई योजनाओं की शुरुआत और नई स्वतंत्रता का अनुभव लेकर आता है। पिछले वर्ष आपको यह सिखाया कि सीमाएं सिर्फ मन में ही होती है, और जब कुंभ अपनी मौलिकता और बुद्धि के साथ आगे बढ़ता है तो वह वही करता है जो बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। जनवरी का ये महीना आपको ये संदेश देता है कि आपकी मौलिकता पर भरोसा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो कि भीड़ से अलग सोचने का साहस रखता है। शनि और बुध का प्रभाव इस महीने आपकी दूरदर्शिता को मजबूत करेगा और आपके निर्णयों को अधिक परिपक्व बनाएगा। आपको उन अवसरों की ओर ले जाएगा जो कि आपके जीवन में आने वाले वर्ष की दिशा बदल सकते हैं। ये समय नई योजनाओं को मूर्त रूप देने का, करियर और व्यापार में नवाचार अपनाने का और अपनी स्वतंत्र सोच और अपने सपनों को एक साथ आगे बढ़ाने का। कुंभ राशि की असली ताकत है अलौकिक दृष्टि, बंधनों को तोड़ने की क्षमता और भविष्य को पहले देखने की योग्यता। यदि इस महीने आपने अपने विचारों को स्पष्ट किया तो वर्ष 2026 आपके जीवन में नई क्रांतिकारी अवसर लेकर आ सकता है। तो आइए जानें जनवरी वर्ष 2026 में कुंभ राशि के लिए कौन से अनोखे अवसर प्रकट होंगे, कौन से दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होंगे, कौन सी सावधानियां और संतुलन आपके लिए जरूरी रहेंगे, और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों की जनवरी 2026 की इस अभिनव, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस माह के कैलेंडर से। 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल और षटतिला एकादशी मनाई जाएगी, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है, वहीं 23 जनवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है, वहीं 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं इस माह की ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हमें इस माह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अतिमित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनि की बात करें तो पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के साल की इस प्रथम माह यानी जनवरी माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवानी और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं
लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। स्वास्थ्य यानी पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले विचार आता है आपके रोग भाव के स्वामी का। जब भी स्वास्थ्य की बात चलती है तो आपके रोग भाव के स्वामी है चंद्र। यहाँ पर मैं चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करूं तो चंद्रमा बहुत फ्लक्चुएशन लेकर आता है। वहीं यहाँ पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ कर कदम बढ़ाने होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें, थोड़ा संतुलित रहें। और जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है, किसी काम के लिए बहुत ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है, आप अपनी माइंड को डाइवर्ट कर दें। फिजिकली आप बहुत फिट नजर आएंगे, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे, परंतु आप थोड़े से भावुक प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ को जल्दी से इफेक्ट कर देते हैं। आपके लग्न के अंदर राहु बैठकर आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि साल के इस प्रथम माह में एक रिजोल्यूशन जरूर लाएं कि आप अपने आप को बैलेंस रख के चलेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। और ओवर थिंकिंग से बचने का बस यही एक मात्र उपाय है कि मेडिटेशन करें और अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर दें। जब भी दिमाग में विचार कौन दे, तब अपने आप को डाइवर्ट कर दें। थोड़ा सा भावुकता से नहीं और प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर तो कम से कम आपको प्रैक्टिकल रहकर आगे बढ़ना ही होगा। ये स्थान शत्रुओं का भी है, ये स्थान कर्ज का भी है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी मौका शत्रुओं को प्रदान नहीं करना है कि वे आपके काम में किसी भी प्रकार का नुकसान ला सके। इसीलिए भावुक होकर किसी को भी अपनी सीक्रेट, अपनी गोपनीय बातें या फिर आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को डिस्कस बिल्कुल भी ना करें। वहीं आपको कर्ज लेने से बचना है और कर्ज देने से बचना है, यानी किसी को भी उधार नहीं देना है और नहीं किसी से उधार लेना है। इस माह एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हर तरीके से अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके लव रिलेशनशिप और मैरिटल रिलेशनशिप पर। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आधा महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। 17 जनवरी तक आपके 5th हाउस के लॉर्ड बुध आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे और यहाँ पर बुध का लाभ भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि लाभ भाव है गुरु का और यहाँ पर गुरु और बुध का इंटरएक्सचेंज भी है। 5th हाउस में गुरु बैठे हैं और लाभ भाव में बुध बैठे हैं। दोनों सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं और दृष्टि संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके लव पार्टनर की वजह से आपको करियर में बहुत अच्छी हेल्प इस महीने मिलती हुई दिखाई देगी। 17 जनवरी तक का समय आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अपने लव मेट के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें। उनकी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनें, क्योंकि वो जो भी कहेंगे वो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव निकलने वाला है 17 जनवरी तक। इस महीने आपको अपने लव मेट की बातों को जरूर ध्यान से सुनना होगा। 17 जनवरी तक का समय आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। गुरु और बुध का ये जो इंटरएक्सचेंज है और ये दृष्टि संबंध जो बन रहा है, ये आपके लिए शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके लव मेट की सहायता से आप करियर में बहुत अच्छी उड़ारेंगे। इस समय उनकी दी हुई एडवाइस आपके बहुत काम आएगी। 17 जनवरी के बाद जैसे ही बुध आपके 12th हाउस में आएंगे, थोड़े से खर्चे अधिक हो सकते हैं। इस समय आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, परंतु उनकी डिमांड्स को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते समय ये मत भूलिए कि आपका भी एक बजट है। बहुत ज्यादा और उनके ऊपर खर्च करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है और आपको आर्थिक समस्याओं में लेकर आ सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना होगा। आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, इसीलिए आपको सोच समझकर उनके सामने अपनी बातों को रखना है, दिखावे में ना पड़े। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आपको इस समय जरूर एंजॉय करना चाहिए। कोई अगर आपकी रिलेशनशिप को खंडित करने का प्रयास करे तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है और एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। अब आते हैं मैरिटल रिलेशनशिप पर। मैरिटल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपके सप्तम भाव को देखूंगी, आपके योग कारक ग्रह शुक्र को भी देखूंगी। यहाँ पर शुक्र की और आपके सप्तमेश की युति हो रही है।
जो कि आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। यहाँ पर आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ विदेश यात्रा का सपना आप दोनों का पूरा हो सकता है। इस समय आप एक क्वालिटी टाइम अपने जीवन साथी को देते हुए दिखाई देंगे और उनके नाम से किए गए कामों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप चलेगी, पर कहीं ना कहीं मन में एक विरक्ति भी आपके इस महीने रहने वाली है, क्योंकि केतु सप्तम में बैठकर व्यक्ति को थोड़ा सा डिटैच हर चीज से करते हैं, मोह माया से थोड़ा दूर करते हैं। और प्रेम, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता एक मोह ही है, एक प्रेम वाला रिश्ता है। तो आपको अपने मन में सेल्फ डाउट कभी भी नहीं रखना है। इस रिश्ते को समय दें, टाइम के साथ ये रिश्ता और अच्छी बॉन्डिंग में आगे बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ आप एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए कोई भी डाउट, सेल्फ डाउट या अपने पार्टनर पर डाउट करना आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है और अच्छे पार्टनर का साथ थोड़ा सा गैप में परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए एक दूसरे को समझें और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें और इस महीने को एंजॉय करें। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस जबरदस्त रहेगा। आपके सपने पूरे होंगे, बिजनेस ट्रिप आपकी हो सकती है। अगर आप बाहर जाकर अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं या अपने करियर को आगे देख रहे हैं आप अब्रॉड में, तो आपका सपना इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आप कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं या फिर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज से ऑफर आ सकते हैं। इस महीने आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। पेंडिंग पड़े हुए सभी काम 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये महीना बहुत ही दमदार रहेगा। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके सपने पूरे होने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बॉस से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ही लें, न कि एक काम के बर्डन की तरह। तब आप कुछ नया कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। जो भी आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। वहीं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और सरकार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अधिकारी यानी बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। यानी फाइनेंशियली कहूं तो ये महीना पूरा आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अब आते हैं शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। 5th हाउस में गुरु बैठे हैं जो कि शिक्षा के कारक ग्रह हैं और 5th हाउस के लॉर्ड गुरु के घर में बैठे हैं। और ये इंटरेक्शन जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये जबरदस्त आपके करियर में नए मोड़ लेकर आएगा, नए आयाम तय करेगा। अब तक जो करियर को लेकर आप जद्दोजहद कर रहे थे, जो पाना चाहते थे, जो नहीं मिल रहा था, वो अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु वैसे भी वक्री होकर आपके 5th हाउस में बैठे हैं और बुध जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है, गुरु से सप्तम बैठकर एक दूसरे से दृष्टि संबंध जो बना रहे हैं, ये आपकी इंटेलिजेंसी को साबित करेगा। आपके परिणामों को आपके लिए फेवरेबल करेगा। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, सीए सीएस बनना चाहते हैं, करियर में जो भी ऑप्शन आप इस तरह का चूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहेगा। वहीं जो कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। आपको अच्छे क्लाइंटेल मिलेंगे, आपको अच्छे काम की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा और उस वजह से आप स्ट्रैटेजी बनाकर अपने आने वाले महीनों की प्लानिंग कर पाएंगे। यानी साल की शुरुआत इस महीने बहुत ही जबरदस्त आपके लिए रहेगी शिक्षा और करियर के मामले में। अब आते हैं पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करूं तो रिश्तों में बहुत ही तारतम्य देखने को मिलेगा, परंतु ददियाल से रिश्ते थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग वाले रह सकते हैं। इस समय कजन्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, इसीलिए बातचीत का रास्ता निकालकर जल्दी ही अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर लें। ननियाल से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। माँ से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और मॉरली सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं पिता थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस माह उनकी स्ट्रिक्टनेस आपकी भलाई के लिए ही होगी। इस बात को भी आपको जानना होगा। छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बेहतर होगी, बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अपने बच्चों से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे।
ओवरऑल अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो आपको इस महीने अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस दतियाल के मामले में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें। बोलते समय शब्दों का प्रयोग तोल मोल कर करें। गुस्से में कई बार हम ऐसी बात कह जाते हैं जिसका वापस लौटना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। आगे उन बातों का मतलब भी बहुत बड़ा बन जाता है और वो रिश्तों को सुधरने नहीं देते। इसीलिए बोलते समय विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी ही चाहिए ताकि एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से न निकले। तो ये हुई कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी माह की बात। अब कुछ उपाय मैं ऐसे बताऊंगी जो कि इस माह को और ज्यादा सफलतादायक बनाएंगे। पहला उपाय मकर संक्रांति के दिन करना है, जो कि आ रही है 14 जनवरी को। इस दिन काले तिल, गुड़ और चावल मिलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये कुंभ राशि वालों के अटके हुए कामों को गति देगा और जीवन में बाधाएं दूर करेगा। मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह मौन रहते हुए एक दीपक सरोवर या नदी के किनारे जलाकर ईश्वर से मन ही मन शांति का संकल्प करें। ये उपाय कुंभ राशि वालों के मानसिक तनाव, दुविधा और नकारात्मकता समाप्त करेगा। बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को पीली कलम हल्दी से अर्पित अक्षत यानी पीले चावल जरूर चढ़ाए। ये कुंभ राशि वालों की बुद्धि, रचनात्मक सोच और भविष्य की योजना क्षमता को मजबूत करेगा। एकादशी के दिन मां तुलसी को मीठा जल अर्पित करें और ओम वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करें। इससे मनोकामनाओं की सिद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी। तो मेरे सभी कुंभ राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, जनवरी का महीना आपके लिए नई सोच, नए अवसर और जीवन में एक अनोखी विस्तार का महीना सिद्ध साबित हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी मौलिकता, आपकी दूरदर्शिता और आपकी स्वतंत्र सोच है, जो कि इस महीने आपको ऐसी राहों तक ले जाने वाली है जो कि आने वाले जीवन की दिशा स्वयं तय करेंगे। ये महीना आपको ये संदेश देता है कि जब विचार ऊंचे हो, मन स्वतंत्र हो और कदम भविष्य की ओर बढ़ रहे हो तो जीवन स्वयं नए द्वार खोल देता है। तो अगर आपको आज का ये राशिफल मासिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले मासिक राशिफल में नई सोच, नई दिशा और नए अवसरों के साथ। माँ दुर्गा आपके जीवन में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करे, माँ लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाए और भगवान गणेश आपके निर्णयों को शुभता प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।